हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको इस सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कुछ मिस्टेक्स किए, इनको करेक्ट करना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी यही आपको बतानी है। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि आपने सेल्स बुक का टोटल एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाते हुए अमाउंट गलत लिख दिया। अमाउंट होना चाहिए था 2587, आपने लिख दिया 2785। मतलब ज्यादा अमाउंट से आपने आगे कैरिड फॉरवर्ड किया। तो इसका मतलब सेल आपने ज्यादा अमाउंट से शो की है। तो आपको सेल जो ज्यादा अमाउंट से शो की है वही डिफरेंस कम करना है, और कम करने के लिए सेल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। डेबिट करोगे। तो डेबिट करेंगे हम 2785 माइनस 2587 198 से। डेबिट तो आपने इसको कर दिया, क्रेडिट किसको करें? सस्पेंस अकाउंट को। क्योंकि यहां पर सिर्फ सेल्स अकाउंट में ही मिस्टेक है, इसका टोटल करते हुए आपने मिस्टेक की है। सेल्स बुक से आगे जो पोस्टिंग की है वहां कहीं मिस्टेक नहीं की है, वहां आपने सब जगह पर सही अमाउंट से पोस्टिंग की है। तो गलती सिर्फ एक ही अकाउंट की है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आप क्रेडिट करोगे सस्पेंस अकाउंट को। क्लियर है? अब सेकंड मिस्टेक क्या है कि चेक जो 400 रुपीज का आपको मोहन से मिला वो डिसोनर हो गया। डिसोनर का मतलब क्लियर नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो डिसोनर के केस में आपने एंट्री क्या बना दी? आपने इस अमाउंट को 400 को अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट से आपको जो पैसा मिलना था बैंक अकाउंट में जमा होना था, और डिसोनर होता है तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो क्रेडिट तो आपने सही किया है, लेकिन डेबिट मोहन की जगह अलाउंस अकाउंट को कर दिया। तो यहां पर मिस्टेक को करेक्ट करने का सिंपल तरीका क्या है? आपको जो एंट्री चाहिए सही, पहले वो लिखो, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जो आपने गलत एंट्री की है उसको रिवर्स कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। अब बैंक आपका सही है, बैंक आपका डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। आपको अब डेबिट करना है मोहन को और क्रेडिट करना है अलाउंस अकाउंट को। तो जो अलाउंस अकाउंट आपने जबरदस्ती डेबिट किया था वो क्रेडिट हो गया, तो खत्म हो गया। मोहन अकाउंट आपको डेबिट चाहिए था, वो तो वो डेबिट हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। यहां पर 5000 का स्टॉक एक कस्टमर ने आपको रिटर्न किया। अगर कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है तो ये आपकी क्या है? सेल्स रिटर्न। आपने जिसे सामान बेचा उसको पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न बुक में आपको इसे रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने इसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। स्टार्टिंग में ही रिकॉर्डिंग गलत जगह पर हो गई। तो अगर आपने इसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो आपने इसे परचेज रिटर्न माना, और परचेज रिटर्न मानोगे तो जो पार्टी है जिसने आपको सामान वापस किया उसे आप डेबिट करोगे। परचेज रिटर्न बुक से आगे जब पोस्टिंग करोगे तो वो उस पार्टी के अकाउंट में डेबिट करोगे आप, यही करोगे ना? तो डेटर अकाउंट आपका जो था वो डेबिट हो गया 5000 से, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया 5000 से। होना क्या चाहिए था? अगर स्टॉक आपका रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5000 और डेटर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था। सब उल्टा पुल्टा हो गया। करेक्ट करने का सही और इजी तरीका क्या है? जो करेक्ट एंट्री होनी थी उसको पहले लिख लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5000 टू डेटर अकाउंट 5000। इसके बाद जो एंट्री आपने गलत की है इसको रिवर्स कर दो, मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब यहां से देखो, डेबिट क्या होना है? सेल्स रिटर्न अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट दोनों ही डेबिट होने हैं। तो इन दोनों को डेबिट करो 5000 से। डेटर अकाउंट आपका दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है, तो दो बार क्रेडिट हो रहा है डेटर, तो आपको एक बार क्रेडिट करना है, लेकिन अमाउंट 5000 प्लस 5000 10000 से करोगे।
क्लियर हो गया? जो आपने गलती की थी वो कैसे करेक्ट हुई? आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट चाहिए था, डेबिट हो गया। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया था, गलती से आपने क्रेडिट किया, इसको डेबिट करोगे तभी तो खत्म होगा, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। डेटर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, अगर इसको क्रेडिट करोगे तभी ये खत्म होगा। तो 5,000 क्रेडिट करने से खत्म तो हो गया, लेकिन मुझे क्रेडिट में बैलेंस भी चाहिए 5,000, तो इसीलिए 5,000 से और आपने क्रेडिट किया। आई होप अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 200 रुपीज ओड बाय विनय, मतलब विनय ने आपसे उधार लिया है। विनय आपका एक तरह से डेटर है, जिसे आपने क्रेडिटर्स की लिस्ट में डाल दिया। डेटर्स की लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन आपने इसे क्रेडिटर्स की लिस्ट में डाल दिया। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। ये किसी अकाउंट में आपने एंट्री नहीं की है। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो एंड में जाकर के क्रेडिटर्स जिसको आपको पेमेंट करनी है वो बहुत सारे हैं, तो उनको एक लिस्ट में सबको लिख करके टोटल फाइनली ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हो। इसी तरह से डेटर्स की लिस्ट बनाते हो और सबको एक टोटल को लेकर के ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करोगे। अब जो डेटर की लिस्ट में आना चाहिए था क्रेडिटर की लिस्ट में आ गया, तो उससे क्या हुआ, 200 का बैलेंस क्रेडिट साइड पे ज्यादा हो गया। आपके इस डिफरेंस की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा और आपने सस्पेंस अकाउंट को खोल दिया और सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस डाल दिया। तो अब इसे करेक्ट करने के लिए मुझे एंट्री ही पास करनी होगी। कोई लिस्ट में आप प्लस माइनस नहीं करोगे, कहीं और रिकॉर्ड नहीं करोगे। सिंपली क्या हुआ, क्रेडिटर्स की लिस्ट से मुझे 200 रुपीज निकाल करके काट करके डेटर्स की लिस्ट में लिखने हैं। तो 200 यहां से माइनस हो गए, क्रेडिटर्स खत्म, और डेटर्स की लिस्ट में ऐड हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो मेरा किस तरह से कम या ज्यादा होगा। क्रेडिटर्स मैंने डेबिट कर दिए, खत्म हो गए, जो गलती से मैंने 200 से क्रेडिट किए थे। डेटर्स मुझे चाहिए, डेटर्स की लिस्ट में ऐड कर दिया 200, तो इससे 400 का जो डिफरेंस आ रहा था वो मेरा खत्म हो गया। ये दो लिस्ट में फर्क है, किसी और अकाउंट में डिफरेंस नहीं है। आपने विनय का अकाउंट भी गलत नहीं लिखा, बस लिस्ट को गलत में लिख दिया आपने। तो सिर्फ आपके ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक हो गई लिस्ट में गलत डालने से। तो वो सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको लोकेट करना है, खत्म करना है। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। आई होप समझ में आ गया आपको। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 टू अनिल वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹2,000। अब अगर आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, और किसको दिया है, अनिल जब पेमेंट करा था उसको दिया है, तो अनिल के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। 200 की जगह 2,000 से आपने क्रेडिट कर दिया। किया आपने ये है, होना चाहिए था ये। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्या करें, करेक्ट एंट्री को पहले लिखो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनिल 200, और जो गलत एंट्री है उसको रिवर्स कर दो, अनिल डेबिट 2,000 टू डिस्काउंट अलाउड 200। तो अब देखो, आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो ठीक है, डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया सेम अमाउंट से, है ना। अब अनिल जो है, इसके अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है, 200 से क्रेडिट हो रहा है, 2,000 से डेबिट, तो नेट अमाउंट 1,800 से अगर आप अनिल के अकाउंट को डेबिट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा अकाउंट डिस्काउंट अलाउड तो ठीक है, 200 से डेबिट और क्रेडिट करोगे तो क्या होगा, नीली हो जाएगा ना 200 और 200। तो सिंपली अब आपको क्रेडिट करना होगा सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि क्या लिखा है, पोस्टेड। आप जब आगे पोस्ट करने लगे, जर्नल एंट्री आपने बना दी, लेकिन जब आप आगे अनिल के अकाउंट में पोस्ट करने लगे, 200 की जगह उसके अकाउंट को 2,000 से क्रेडिट कर दिया। तो जो एक्सेस क्रेडिट हुआ उसको हटाने के लिए अनिल के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, तभी तो ठीक होगा। करेक्ट। इसके बाद 500 रुपीज से प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है, आपका पहले का अकाउंट का बैलेंस चल रहा है, जो कि इस साल आपने ब्रॉड फॉरवर्ड ही नहीं किया। जब आप ओपनिंग एंट्री करते हो तो क्या करते हो, कितनी भी एसेट्स होती हैं सबको डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो, जो भी लाइबिलिटीज है, कैपिटल अकाउंट है, यही करते हो ना। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आपका रह गया, तो ये एसेट है तो हम इसको डेबिट कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और क्रेडिट किसको करें, कहीं और तो गलती हुई नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट।
अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में आपने कुछ मिस्टेक्स किए हैं जिसे आपको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि रेंट पेड ऑफ ₹25,000 पोस्टेड ट्वाइस इन रेंट अकाउंट, मतलब गड़बड़ हुई है रेंट अकाउंट में, जहां पर आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो एंट्री आपने क्या बना दी, रेंट अकाउंट डेबिट 25,000 की जगह 50,000, और पेमेंट आपने की है तो कैश अकाउंट आपका हुआ क्रेडिट 25,000। अब यहां पर हम कैश अकाउंट क्रेडिट 25,000 ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पोस्टेड लिखा है। कैश बुक से जब आगे रेंट अकाउंट में आप रिकॉर्ड करने लगे, वहां 1 बार की जगह 2 बार आपने डेबिट कर दिया। एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। तो जो एक्सेस आपने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 25,000 से, इसको रिवर्स करना होगा, रेंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल तरीका है कि जो करेक्ट एंट्री है उसको लिखो, रेंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। किया क्या है, जो किया है उसको रिवर्स कर दो, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू रेंट अकाउंट 50,000। अब कैश जैसा कि मैं कह रही हूं वो तो करेक्ट है, 25,000 क्रेडिट और डेबिट होकर के कैंसिल हो गया। करेक्शन हमें सिर्फ रेंट अकाउंट में करनी है, और रेंट अकाउंट भी डेबिट हो रहा है 25,000 से और क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। तो क्रेडिट आपको 25,000 जो डिफरेंस है उससे करना है। ठीक है, तो डेबिट किसको करोगे, कैश को नहीं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 25,000 से। आई होप समझ में आ गया आपको। इसके बाद सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय अजय। अब अजय को अगर आप सैलरी पे करोगे तो सैलरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। आपने क्या किया, उसको पेमेंट की तो उसी के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। अजय अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000। गलत एंट्री हो गई, होनी क्या चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। अब इसको ठीक करने के लिए अजय के अकाउंट को जो डेबिट किया इसको क्रेडिट करना होगा, रिवर्स करना होगा, तभी जाके ठीक होगा। कैश अकाउंट तो सही है, तो कैसे करें, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री लिखो। जो गलत एंट्री की है उसको रिवर्स करके लिखो, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू अजय अकाउंट 8,000। अब देखो कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। तो करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, अब यहां पर हमें सैलरी अकाउंट डेबिट चाहिए था तो डेबिट ही हो जाएगा, और अजय अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तभी खत्म होगा। तो टू अजय अकाउंट 8,000 और सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 8,000। हो गई एंट्री। इसके बाद कैश सेल ऑफ ₹200 वॉज पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट ₹2,000। आप अगर कैश सेल कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 200 टू सेल्स अकाउंट 200। लेकिन आपने सेल्स अकाउंट जब पोस्ट करने लगे 200 की जगह 2,000 लिख दिया, तो इससे सेल्स अकाउंट आपका 1,800 से ज्यादा शो हो रहा है। तो सेल्स अकाउंट को 1,800 से डेबिट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, आपको जो चाहिए करेक्ट वो लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद जो गलत एंट्री है उसको रिवर्स करके लिख दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया, क्योंकि कैश अकाउंट में तो गलती है ही नहीं, गलती है सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में देखो क्रेडिट हो रहा है 200 और डेबिट हो रहा है 2,000। तो नेट अमाउंट डेबिट आपको करना है कितने से, 1,800 से। तो सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 1,800 टू सस्पेंस अकाउंट 1,800। क्लियर है। इसके बाद सेल्स अकाउंट टोटल शॉर्ट बाय 200। अब जो सेल्स अकाउंट है उसका टोटल आपने गलत कर दिया, 200 से कम शो किया है। तो इसका मतलब सेल्स आपने 200 से कम दिखाई है। तो अगर मैं सेल्स को 200 से और क्रेडिट कर दूं तो ठीक हो जाएगा, गलती सिर्फ सेल्स अकाउंट की है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 200। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने क्रेडिट सेल की है 5,000 की। तो क्रेडिट सेल करने पर सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होना ही था, आपने डेटर्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। मतलब आपने डेबिट किसी को नहीं किया, सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट किया और डेटर अकाउंट को भी क्रेडिट किया। होना क्या चाहिए था, डेटर अकाउंट डेबिट, सेल कर रहे हो क्रेडिट सेल है तो डेटर से पैसा लेना है, तो डेटर अकाउंट डेबिट होना था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था। गलती हो गई। तो गलती कहाँ हुई है, सिर्फ डेटर अकाउंट में। तो डेटर अकाउंट को ही आपको करेक्ट करना है। तो डेटर अकाउंट को करेक्ट करने के लिए आपको डेटर जो क्रेडिट किया पहले उसको डेबिट भी करना है 5,000 से। डेबिट करोगे सिर्फ 5,000 से तो वो तो नील हो जाएगा। मुझे 5,000 का बैलेंस और चाहिए, तो 5,000 से और डेबिट करोगे तो टोटल डेटर अकाउंट आपका डेबिट होगा
10,000 से। किस तरह से, देखो, जो करेक्ट एंट्री है पहले उसको लिख लो, जो गलत किया है उसको करेक्ट करने के लिए आप रिवर्स करके लिखो, सेल्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, कुछ नहीं होगा। तो अब देखो, सेल्स तो आपकी डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गई। डेटर अकाउंट आपका 2 बार डेबिट हो रहा है, 5,000 5,000। तो 10,000 से अगर आप डेटर अकाउंट को डेबिट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, और क्रेडिट हमें सस्पेंस अकाउंट को ही करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको कैसे करना है, एंट्री किस तरह से बनाओगे, चाहे कैसी भी एंट्री आ जाए। सिंपल तरीका क्या है, जो सही होनी चाहिए उस एंट्री को लिखो, जो गलत कर दिए उसको रिवर्स करो। अब देख लो जो डेबिट और क्रेडिट होना है, ठीक है। तो हो गया है सिंपल। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस करेंगे आगे भी और क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।